गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बेटा अपने हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 6 समास पढ़ेंगे। समास पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं। पहले हमने समझा था भाषा किसे कहते हैं, फिर हमने वर्ण पढ़ा था, वर्ण के बाद संधि पढ़ा था, संधि के बाद हम लोग शब्द पे आए थे। तो शब्दों को मतलब वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बनाए थे। शब्द बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें 3 भेद माने जाते थे। एक होता था उपसर्ग, दूसरा होता था प्रत्यय और तीसरा होता है समास। बेटा उपसर्ग जो था वो शब्द के मूल शब्द के पूर्व में यानी कि पहले लगता था और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता था। अब हम यहाँ पर आज हम लेसन नंबर 6 समास पढ़ेंगे। समास जो है बेटा 2 शब्दों को, कोई भी 2 शब्द ले लेंगे हम और उनको जब हम छोटा करते हैं, संक्षिप्त करते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बेटा इसमें हम लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें याद रखनी है, समस्त पद यानी कि पूरा का पूरा जो वर्ड है उसको हम समस्त पद कहते हैं। अब पूरे वर्ड में, पूरे शब्द में 2 शब्द हमने लिए हैं, 2 शब्दों को मिलाकर बनाया है ना, तो जो पहला वाला शब्द है उसे हम पूर्व पद कहेंगे और जो दूसरा वाला शब्द है उसे हम उत्तर पद कहेंगे। यानी कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि घोड़े पर सवार, तो उसको हम कहेंगे घुड़सवार। घुड़सवार जो हो गया समस्त पद बन गया, जिसमें घोड़ा जो है पूर्व पद, पूर्व पद मीन्स पहला पद, पहला शब्द, सवार उत्तर पद, उत्तर पद मीन्स दूसरा पद यानी कि दूसरा वाला शब्द। अब हम इसे एक ट्रिक से भी समझते हैं बच्चों, जैसे कि प्रश्न और उत्तर हम जब लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, बाद में हम उत्तर लिखते हैं। तो यानी कि प्रश्न मतलब पूर्व पद यानी कि पहले वाला शब्द और उत्तर मतलब दूसरा वाला शब्द। अब हम चलते हैं बच्चों समास के भेद पे। समास के जो भेद हैं 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो यानी कि 6 समास कौन से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। फिर मैं यहाँ पे समस्त पद, उत्तर पद, पूर्व पद ये सब बात बोलूँगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। समस्त पद मीन्स पूरा का पूरा वर्ड, पूर्व पद मीन्स पहला वाला वर्ड, उत्तर पद मीन्स सेकंड वाला वर्ड। ठीक है ना। अव्ययी भाव में क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान भी हो और समस्त पद भी अव्यय का ही रूप धारण किए हुए हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब हम चलते हैं अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय बेटा वो शब्द होते हैं जो उपसर्ग कहलाते हैं। एक तरह से हम सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझते हैं ना, मैंने आपको ट्रिक से समझाती हूँ कि अव्ययी भाव समास जो है अव्यय क्या है? उपसर्ग है, यानी कि जिनके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, वो होते हैं अव्ययी भाव। जैसे अजीवन, अ क्या है? अव्यय है और जीवन क्या है? शब्द है। ठीक। जन्म, जन्म है शब्द, आ क्या है? अव्यय है। भर पेट, भर क्या है? अव्यय है, पेट क्या है? शब्द है। ठीक है ना। यथाशक्ति यानी कि यथा क्या है? अव्यय है और शक्ति क्या है? वर्ड है। प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है और दिन क्या है? शब्द है। ठीक है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक इसकी संधि होती है ना, तो इसी तरह से प्रति क्या है? उपसर्ग होता है या अव्यय होता है और दिन एक जो है शब्द होता है। तो यानी कि ये अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास जो पहचान करते हैं बेटा हम लोग, उसे हम कैसे करते हैं कि उससे पहले उपसर्ग लगा हुआ हमें मिल जाता है। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो सेकंड वाला वर्ड है उत्तर पद, सेकंड वाला बताया था ना मैंने उत्तर,
उत्तर पद जो है वो मेन होता है, प्रधान मतलब मेन होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि ये विभक्तियों के चिन्हों से जुड़ा हुआ मिला हुआ होता है, यानी कि इसके अंदर, इस शब्दों के अंदर हमें विभक्तियाँ मिलती हैं। विभक्तियाँ वही है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, या कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे अरे। ऐसे हमने ये याद करे हैं ना लास्ट क्लासेस में भी। ठीक है ना। तो अब हम जैसे ग्राम गत, ग्राम मतलब गांव और गत मतलब जाना, तो गांव को जाता हुआ। ठीक है। गांव को गया है ना, गत मतलब गया भी होता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को लग गया ना, तो इसलिए इसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। रेखांकित, रेखा से अंकित। तुलसीकृत, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई या तुलसीदास द्वारा रचित। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो बेटा ये क्या हुआ, हमारा तत्पुरुष समास हुआ। पदभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमार, राजा का कुमार। वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक। अगला आता है बेटे कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। आप समझो विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो नील कमल, नीले रंग का कमल, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीले रंग का है, इसलिए वो कर्मधारय समास है। महात्मा, महान आत्मा, कर्मधारय समान है। आत्मा कैसी है, महान है, उसकी विशेषता क्या है, वो महान है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। चरण कमल, चरण रूपी कमल। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। विद्या धन, विद्या रूपी धन। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं अगला समास, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बेटा, जो पहला वाला वर्ड होता है, यानी कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, नंबर होता है। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह। जो बारिश होती है ना, बारिश का टाइम जो होता है उसे चौमासा भी कहा जाता है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाली आकृति। त्रिफुला, 3 फलों का समूह। इसमें सब में देखो बेटा नंबर आते जा रहे हैं ना, नंबरिंग आ रही है, तो यानी कि इसे हम द्विगु समास कहते हैं। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समय या समूह। ठीक है बेटा। तो अब हम इसको द्विगु को कैसे हम लोग पहचान करते हैं, जिस शब्द में पहला वर्ण, पहला पूर्व पद, फिर से बोलूँगी ना मैं, पूर्व पद जो है संख्यावाची होगा, नंबर वाला होगा, वह द्विगु समास कहलाता है। बहुत ही आसान है इसकी पहचान करना। अब हम आ जाते हैं द्वंद्व समास में। इसे द्वंद्व भी कहते हैं, द्वंद्व भी कहते हैं। इसकी तो सबसे इजी पहचान बच्चों क्या है कि इसमें आपको अपोजिट मिलेगा, विलोम मिलेगा। कैसे, माता पिता, भाई बहन, दिन रात। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। प्रधान मतलब मेन होते हैं। अगर जैसे माता पिता तो दोनों मेन हो गए, है नहीं, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो बच्चों। माता पिता, माता और पिता, इसमें बेटा अच्छा बुरा आपको 99 शब्दों में, बल्कि 100 भी हम कह सकते हैं, इसकी पहचान विलोम के द्वारा हो जाती है। गंगा यमुना, पाप पुण्य, सुख दुख, बच्चे और बूढ़े, दाल और रोटी। अब हम लास्ट समास, बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं।
यदि हम लोग थोड़ा सा पीछे चलें तो हमने शब्दों में पढ़ा था, शब्दों की रचना में जो हमने बनावट के आधार पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द पढ़े थे। बिल्कुल वही चीज़ है बच्चों यहाँ पे बहुब्रीहि समास भी। ये अपना मीनिंग नहीं देता है, अपना मीनिंग नहीं देता है, बल्कि ये थर्ड का, किसी और शब्द का मीनिंग दे देता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, किसका है? शिव जी। पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन मतलब 10 मुंह हैं जिसके, कौन है वो? रावण। चक्र है हथेली में जिसके, पाणी मतलब हथेली में जिसके, वो कौन थे? कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा। लंबा है उदर जिसका, गणेश। ठीक है, तो यानी कि बहुब्रीहि समास क्या करता है? अपने शब्दों का मीनिंग ना दे करके कुछ और मीनिंग देता है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ कन्फ्यूज़न वाली होती है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कुछ तो इसको हम ऐसे समझते हैं, कुछ समासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में पाए जाते हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें, इसका क्या लगाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चों क्या होता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का मेन ध्यान रखना होता है, ठीक, जो अन्य शब्द का मतलब मीनिंग दे रहा है। कमल नयन, जैसे कि कमल उपमान है और नयन उपमेय है, तो यह कर्मधारय का उदाहरण है, ठीक। पीताम्बर, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध ना हो लेकर किसी अन्य व्यक्ति का, भाई कमल नयन कहा तो कमल के समान नेत्र, ऐसा बता दिया। लेकिन जब हमने कहा पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक, तो वहाँ पर हम लोग बेटा किसको करेंगे? हम लोग वहाँ पर जब हम कृष्ण की ओर जाते हैं, हम लोग किसी और चीज़ का संकेत करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बेटा बहुब्रीहि समास लगाते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं आपको जूम में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और जो भी पहले आप इसको पढ़ो, अगर आपको कोई परेशानी हो तो वो आप मुझसे जूम क्लास में पूछना, नहीं तो मैं आप लोगों से इसका टेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। 2 या 2 से, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको देखेंगे हम। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को जब हम संक्षिप्त करते हैं तो उस विधि को हम लोग समास कहते हैं। समास पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। बेटा यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझो, संधि को विच्छेद किया जाता है और समास का विग्रह किया जाता है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो बेटा अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्सरसाइजेस जो बुक में करने की हैं वो सारी बुक में करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में करेंगे। थैंक यू क्लास।